राम जन्मभूमि चंदा चोरी मामले में राहुल गांधी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। राहुल गांधी इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? राहुल गांधी देश में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और सरकार को घेरने वाली बात जहां शुरू होती है, राहुल गांधी वहां सबसे पहले खड़े होते हैं। लेकिन क्या वजह है कि राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में राहुल गांधी खामोश है? कोई तो वजह होगी या कोई तो खास रणनीति होगी कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर खामोशी का रुख अख्तियार कर रखा है। दरअसल इस देश की राजनीति अब जिस तरीके से चल रही है, देश की राजनीति में जो बदलाव आया है और देश की राजनीति में जो सोचने का, विमर्श का तरीका बदला है, उससे राहुल गांधी ने भी खुद को उस हिसाब से ढाल दिया है। राम मंदिर में जो भी कुछ हुआ, अयोध्या का राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश भारत एक धार्मिक देश है। हमारे देश के लोग धर्म के प्रति बहुत जागरूक भी होते हैं और बहुत भावुक भी होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस देश के हर नागरिक की अगाध श्रद्धा है, चाहे वो किसी भी दल का वोटर हो, समर्थक हो या कार्यकर्ता हो। भगवान राम की सभी प्रतिष्ठा करते हैं, सब उनका आदर करते हैं और ईश्वर के रूप में उनकी पूजा और आराधना करते हैं। और जब उन्हीं भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या राम मंदिर में चंदा विवाद सामने आया कि किस तरीके से सुनियोजित ढंग से, रणनीतिक तरीके से चंदा चोरी हुई राम जन्मभूमि में, देश की तमाम मीडिया का चरित्र भी छिपा हुआ नहीं है, लेकिन मीडिया हाउस अपने हिसाब से जितना कहा जा सकता है, जितना बताया जा सकता है, फिल्टर करके सब कुछ बताया जा रहा है। सारी सच्चाई आपके सामने पेश भी नहीं की जा रही है। लेकिन बात हम राहुल गांधी की कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी इस सवाल को उठाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी अपने मुंह से अब तक राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर कुछ भी नहीं बोला है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाले तो पाएंगे कि राहुल गांधी ने इस मसले पर कुछ भी नहीं लिखा, पढ़ा और बोला है। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया है, हम बताएंगे आपको। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने राम मंदिर प्रकरण पर कुछ भी नहीं बोला, चंदा चोरी के मामले में, और उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को खामोश कर रखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम है, जो कांग्रेस की बाकी मीडिया मैनेजमेंट टीम है और कांग्रेस के बाकी के जो नेता हैं, वो राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर पूरी तरह से हमलावर हैं। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार सवाल दागे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे काउंटर करे विपक्ष के सवालों का, खासतौर पर राम मंदिर के मामले में। राहुल गांधी इस विषय पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अगर राहुल गांधी एक बार भी यह सवाल उठा दे राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो इकोसिस्टम है वो तुरंत राहुल गांधी के पीछे पड़ जाएगा। उनके एक एक शब्द का पोस्टमार्टम किया जाने लगेगा, एक एक शब्द का मतलब कह सकते हैं कि बाल की खाल निकाली जाएगी और कोशिश की जाएगी राहुल गांधी को हिंदू विरोधी घोषित करने की, राहुल गांधी को भगवान राम का विरोधी घोषित करने की। जबकि राहुल गांधी के बारे में आपको बता दें कि राहुल गांधी पूरे तौर पर एक धार्मिक व्यक्ति हैं। हालांकि राहुल गांधी भगवान शिव के भक्त हैं। राहुल गांधी हमेशा ये बात कहते हैं और उनको कई दफे देखा भी गया है कि वो लगातार भोलेनाथ भगवान शिव के मंदिरों में आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हुए वो देखे जाते हैं। राहुल गांधी विशुद्ध रूप से धार्मिक व्यक्ति हैं और उनको यह पता है कि जैसे ही वो राम मंदिर के चंदा चोरी प्रकरण पर बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को एक मौका मिल जाएगा। राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब देश की जनता खुद ही भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल पूछ रही है, राम जन्मभूमि का चंदा कहां गया? पैसों की चोरी हुई तो कैसे हो गई? वो देश के चौकीदार हैं नरेंद्र मोदी। वो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं चौकीदार बनकर कोई भी पंजा हाथ न मारे देश की तिजोरी पर, इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन सरकार की नाक के नीचे से 200 करोड़ रुपए, पता नहीं, अब तक तो यह भी खुलासा नहीं हो पाया है पूरी तरीके से। जब तक जांच के नतीजे सामने नहीं आ पाएंगे, तब तक कैसे मान लिया जाए कि कितने रुपए का घोटाला हुआ है?
तो जितने रुपए का भी घोटाला हुआ, एक अंदाज 200 करोड़ का बताया जा रहा है। राहुल गांधी यही वजह है कि इस मुद्दे पर खामोश है कि अब मैं नहीं बोलूंगा, मुझे तो जो बोलना है मैं बोल ही रहा हूं। राहुल गांधी संसद में बोलते हैं, सड़क पर बोलते हैं, सरकार को घेरते हैं, लेकिन अब देश की जनता बोलेगी। भगवान राम को मानने वाले जो लोग हैं वो बोलेंगे, भगवान राम के जो भक्त हैं वो बोलेंगे, जिनको हिंदू परंपरा, हिंदू दर्शन, सनातन धर्म की आस्था में जिनको यकीन है, अब वो बात करेंगे। जिन्होंने अयोध्या में भगवान राम के दर्शन किए और वहां पे चंदा दिया, चढ़ावा चढ़ाया, वो लोग बोलेंगे। और सच्चाई यह है कि देश की जनता खुद बोल रही है। आप सड़क पर चले जाएं, फुटपाथ पर चले जाएं, ठेले खोमचे रेहड़ी वालों के पास चले जाएं, चाय पान की दुकानों पर चले जाएं, हर जगह एक ही चर्चा है, राम मंदिर में चंदा चोरी की। तो विपक्ष के नेता को बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब जनता खुद ही विपक्ष बन गई है तो विपक्ष के नेता को वहां खामोश हो जाना चाहिए, और राहुल गांधी ने यही किया है। राहुल गांधी खामोश हैं। और एक मजेदार बात आपको मैं बताऊं कि राहुल गांधी को हिंदू विरोधी घोषित करने से पहले बता दिया गया है कि कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया है कि जो कुछ भी ये चंदा चोरी का मामला अयोध्या में हुआ है, राम जन्मभूमि का, इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का हाथ है और राहुल गांधी का हाथ है। अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया, राहुल गांधी यानी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता। बड़ी मजेदार बात हम आपको बताते हैं। अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य। उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है, और इस साजिश के पीछे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भूमिका की जांच होनी चाहिए राम मंदिर चंदा चोरी मामले में। क्यों भाई, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको आशंका है कि कुछ छोटे कर्मचारियों को बहका कर या प्रभावित कर इस प्रकार की यानी कि चंदा चोरी की घटना को अंजाम दिलाने की कोशिश की गई है, ताकि बाद में राम मंदिर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। यह किसने कहा है? जाने माने अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। मतलब राहुल गांधी बोले तब भी बुरा, ना बोले तब भी बुरा। राहुल गांधी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आरोप लगाने वाले तो आरोप लगा ही रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस कथित चंदा चोरी के मामले में चुप्पी साध रखी है और जिस तरीके से देश को संदेश दिया है कि अब आप बोलिए इस मुद्दे पर, यह आपका मामला है, भगवान और भक्त के बीच में कोई तीसरा नहीं हो सकता, वो चाहे विपक्ष का नेता ही क्यों ना हो। भक्तों की आस्था को ठेस लगी है, भक्तों की भावना को ठेस लगी है। राम भक्त ही अब इस सरकार से सवाल पूछेंगे और जवाब मांगेंगे। राहुल गांधी की इस स्ट्रेटेजी की, रणनीति की प्रशंसा होनी चाहिए और हो भी रही है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, लगातार वीडियोस के साथ, देश की सियासी खबरों के साथ आपके बीच में हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।